रिवाड़ी कंप्यूटर टीचर अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन वेब एचटीएमएल के ऊपर। ठीक है, तो ये टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो कि आपके कंप्यूटर टीचर के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो आप बाकी वीडियोस भी जो अपलोड हो चुकी हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलते रहते हैं जो कि आपके DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। ये व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे तो ही मतलब इजी है, लेकिन मतलब काफ़ी एग्जाम्स में ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। HTML होते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये व्हाट इज़ द फुल फॉर्म HTTP। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका भी ऑप्शन ए है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये व्हाट इज़ अ सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या है? ऑप्शन ए अ प्रोग्राम दैट सर्चेज इंजन्स, नहीं। बी अ वेबसाइट दैट सर्चेज एनीथिंग। ठीक है, ऑप्शन सी, तो बाकी फॉलो नहीं करते, यही है। ठीक है, बी सी भी नहीं है। हार्डवेयर कंपोनेंट अ मशीनरी इंजन दैट सर्च डाटा, नहीं है। ठीक है, सर्च इंजन जैसे हमारा गूगल हो गया, गूगल सर्च इंजन है एक, वो भी एक तरीके की वेबसाइट ही है। ठीक है, तो ये बी इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड एंड विद विच टैग पेयर्स। तो जो भी हम HTML में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो सबसे पहले स्टार्ट होता है वो HTML, ठीक है, और एंड होगा वो ये। उसके बाद जो हमारी बीच में सिंटैक्स होती है, लेकिन जो इसमें पूछा हमारा स्टार्ट एंड एंड होगा हमारा सी ऑप्शन HTML। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये विच टैग इज यूज टू क्रिएट बॉडी टेक्स्ट इन HTML। तो बॉडी टेक्स्ट बॉडी में ही आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट डज द .com डोमेन रिप्रेजेंट्स। तो जो हमारा जो वेब एड्रेस होता है, जैसे उसमें .com .in जो भी होता है, तो उस हिसाब से इसमें .com पूछा है, तो .com होता है कमर्शियल। ठीक है, कमर्शियल डोमेन .com। एजुकेशन डोमेन होता है हमारा .edu। ठीक है, और जो .net होता है नेटवर्क। ठीक है, तो अगले पर आते हैं। तो ये इन सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन VSAT स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों जो फुल फॉर्म होती है वो आजकल एग्जाम में कम से कम 4 से 5 आ जाती हैं, तो आप सारी फुल फॉर्म काफ़ी अच्छे से करिए। तो VSAT होती है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ठीक है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये टेक्स्ट विद इन स्ट्रॉन्ग टैग इज डिस्प्लेड एज। तो स्ट्रॉन्ग जो होता है वो आपका बोल्ड टेक्स्ट के लिए, तो ऑप्शन बी, सॉरी ए ऑप्शन इसके लिए सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले द नंबर्ड लिस्ट। तो नंबर्ड लिस्ट के लिए क्या होता है? तो जो हमारा OL ऑर्डर्ड लिस्ट, ये होती है हमारी ऑर्डर। ठीक है, OL, तो इसमें ऑर्डर के हिसाब से लिस्ट होती है, तो हमारा इसका सही ऑप्शन ए ही है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले द लार्ज फॉन्ट साइज। तो काफ़ी बच्चे मतलब जो क्वेश्चन में देखेंगे लार्ज फॉन्ट है वो सीधा ऑप्शन ए टिक कर देंगे। ठीक है, तो लेकिन ये गलत होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा बिग। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। कभी कभी जो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसको ढंग से पढ़िए, जो आप समझ रहे हैं वो नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये यूजिंग P टैग विल। तो P टैग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी है, ये बिल्कुल नहीं है, लाइन नहीं है। एंड करंट पैराग्राफ, नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन पैराग्राफ के लिए P होता है, पैराग्राफ क्लोज करने के लिए ये टैग होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। TD
टैग जो होता है टैग इज यूज फॉर, टीडी जो एक जो बेसिक होता है टेबल डेटा, ठीक है, टेबल रिकॉर्ड्स उसके लिए होता है, ठीक है, हेडिंग के लिए नहीं होता है, टीएच होता है, टी आर टेबल और टी आर, ठीक है। तो हमारा टीडी पूछा है तो टेबल रिकॉर्ड के लिए होगा ये। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, ये विच इज ट्रू टू चेंज द टेक्स्ट कलर टू रेड। तो हमसे कहा है टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो ऑप्शन ए पे आते हैं पहले बॉडी बीजी, तो बीजी कलर जहाँ भी होगा तो वो होगा बैकग्राउंड के लिए, ना कि टेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन नहीं है, तो हमसे कहा है टेक्स्ट कलर, तो सेकंड ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बॉडी टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है जो बॉडी कलर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, और भी तो हमारा बी ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, with regards to email addresses, ऑप्शन है they must have contain an @ symbol, बिल्कुल ठीक है। they can never contain space, बिल्कुल ठीक है। they are case insensitive, ठीक है, ऑप्शन डी। जैसे ये है ये तो हमारे @ कर देते हैं हम, जैसे कुछ भी है XYZ जो भी है, जो हमारा ये जो है @ सिंबल होता है, ठीक है, स्पेस नहीं होता है बीच में, और जो हमारा केस इंसेंसिटिव है, जैसे मतलब अगर HTML ऐसे भी करें तो भी हमारा काम चल जाएगा, और जो अगर केस सेंसिटिव होती है तो हम इसको ऑप्शन को नहीं टिक करते। लेकिन जो हमारा कोई भी वेबसाइट में अगर हम जैसे गूगल है बड़ा कर दे जी, बाकी छोटा फिर बड़ा, तब भी करेंगे ना, तो भी हमारा वेब एड्रेस काम करेगा, तो हमारा ईमेल एड्रेस काम करेगा, तो ऑप्शन डी ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, होम पेज क्या होता है। ऑप्शन है एन इंडेक्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिक आर्टिकल्स, नहीं। वेर ऑल इंटरनेट डेटा इज स्टोर्ड, नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन सी है रिक्वायर्ड फॉर एक्सेस टू द इंटरनेट, नहीं, ये नहीं होता। ऑप्शन डी द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, बिल्कुल ठीक आंसर है डी। तो दोस्तों जब हम पहले किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, XYZ वेबसाइट पर गए .com, तो जो हमारा फर्स्ट पेज होता है वही हमारा होम पेज कहते हैं उसको, ठीक है। तो ऑप्शन डी। तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली फाउंड ऑन वेब पेजेस। तो हमारे वेब पेजेस पे क्या होता है, ठीक है, ऑप्शन है इंटरनेट, नहीं, इंटरनेट वेब पेजेस पे नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन बी हाइपरलिंक्स, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन इंटरनेट, ये भी नहीं। तो इंटरनेट तो हमारी जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे बिल्डिंग हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उसके अंदर जो हमारा नेट चलता है उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। लेकिन जो हमारा हाइपरलिंक्स, जैसे कोई भी हमारा टेक्स्ट XYZ ABC, तो हमारा जो भी इन टेक्स्ट में एक हाइपरलिंक हम क्रिएट कर देते हैं, जैसे उस पर हम क्लिक करते ही दूसरे पेज पर, दूसरे लिंक पर पहुंच जाएंगे, तो वो हमारी हाइपरलिंक होगी, तो वो हमें वेब पेज पे मिल जाती है। ऑप्शन बी ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, ये व्हाट इज द FTP प्रोग्राम यूज्ड फॉर। पहले तो FTP का मतलब समझिए, FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो हमारा फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो हमारा FTP प्रोग्राम, तो ऑप्शन ए है ट्रांसफ़र फाइल टू एंड फ्रॉम एन इंटरनेट सर्वर, बिल्कुल ठीक है। डिज़ाइनिंग द वेबसाइट, इसमें नहीं होता है। कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, इसमें भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे, ये व्हाट इज़ एन ISP। तो ISP की फुल फॉर्म पूछी है, तो ISP होता है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, ये चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, ठीक है। तो इसमें भी जैसे टेक्स्ट बोल्ड, काफ़ी बच्चे इसको समझने लग जाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, बी ऑप्शन नहीं है। तो HTML में आप यही चीज़ समझिए, जो आपके क्वेश्चन में एज इट इज़ वही कई बार नहीं होता है। तो बोल्ड टैग के लिए स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और हम
इस टैग से भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी ठीक है, ए एंड सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये विच HTML टैग वुड बी यूज टू डिस्प्ले पावर इन एक्सप्रेशन a प्लस बी स्क्वायर। जैसे a प्लस बी स्क्वायर जो होती है, तो जो हमको 2 जो है ये होती है हमारी सुपर स्क्रिप्ट, और जैसे ऐसे लिखते हैं तो ये हमारी सबस्क्रिप्ट हो जाती है। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए हमारा टैग होता है SUP, ठीक है। ऑप्शन है इसका सही है। और अगर हमारे सबस्क्रिप्ट जैसे H2O ऐसे हमारा इस तरह करते हैं तो ये हमारी सबस्क्रिप्ट होती है, सबस्क्रिप्ट के लिए होगा SUB, ठीक है। ऑप्शन है इसका ठीक है। अगर सबस्क्रिप्ट का आया होता तो हम बी टिक करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये आउटपुट ऑफ XML डॉक्यूमेंट कैन बी व्यूड इन ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर, इसमें नहीं होता। ऑप्शन बी वेब ब्राउज़र बिल्कुल हो जाएगा, नोटपैड नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी ठीक है इसका, वेब ब्राउज़र। तो हमारे XML के फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछते हैं, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, याद रखिए आप इसको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वो इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ठीक है। तो पिछली वीडियो में आपको कहा था, और दोस्तों आप क्योंकि कंप्यूटर टीचर में आजकल फाउंडर एंड इन्वेंटर काफ़ी पूछ रहे हैं, तो आप सबके याद रखिए, ठीक है। तो WWW सब जानते हैं, ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज TT टैग इन HTML। तो TT आपको पहले तो TT का मतलब समझना पड़ेगा, ये होता है, ठीक है, ये आप याद रखिए। तो ऑप्शन है इट रेंडर्स फॉन्ट टाइप टैली टाइप टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए ठीक है, बाकी गलत हैं। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग विल इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक के लिए हमारे ब्रेक टैग के लिए होता है हमारा BR, ठीक है। तो वही बात है, अगर आप क्वेश्चन में ब्रेक देखें तो काफ़ी बच्चे ब्रेक को ही कर चूज़ कर लेंगे, लेकिन सही आंसर होगा BR, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये विच HTML टैग विल यूज टू स्क्रॉल अ टेक्स्ट इन वेब पेज। तो इसमें भी सेम बात है, स्क्रॉल देखते ही बच्चे स्क्रॉल को टिक करेंगे, लेकिन स्क्रॉल ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो हमारे जो कोई भी पेज है जैसे, ठीक है, ये हमारा कोई पेज है, तो इसमें काफ़ी मतलब वेबसाइट्स में हम देखते हैं कि टेक्स्ट हमारा या तो ऐसे मूव कर रहा होता है या फिर ऐसे भी आता है, कई टैग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो हम करते हैं मार्क्वी टेक्स्ट के हिसाब यूज़ करके, ठीक है। तो ऑप्शन ए ठीक होगा। तो आप HTML के टॉप मतलब चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप क्वेश्चन में देखेंगे स्क्रॉल, आप सीधे स्क्रॉल कर देंगे, लेकिन आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो बच्चे सोचते हैं कि हमने क्वेश्चन सही कर लिया, लेकिन वो बाद में आंसर की में देखते हैं कि गलत हो गया। तो आप HTML के टॉपिक को ईजी है, लेकिन आप इसको अच्छे से करिए ताकि इसमें फुल में से फुल मार्क्स आपको मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 क्वेश्चन HTML के, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम करेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।